टुन्नू जी, जरा ऊपर आसमान की तरफ तो देखिए। ये काले काले बादल चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस बार की बारिश जंगल में आफत बनकर आने वाली है। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने सुबह ही नदी के किनारे से सूखी लकड़ियाँ लाकर अपने घोंसले की छत पर बिछा दी हैं, ताकि पानी अंदर ना आ सके। ये तो आपने बहुत अच्छा किया टुन्नू जी। हमारी नन्ही गुड़िया और छोटा कुकू अब घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। उन्हें ठंड नहीं लगेगी। हमारा घर तो ठीक है रानो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस सूखे पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे के परिवार की हो रही है। ओहो, सच कहा आपने। कालू भाई का घोंसला तो पिछले साल की आंधी में ही आधा टूट गया था। इस बार की बारिश वो कैसे झेलेंगे? कालू सीधा है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। वो किसी से मदद नहीं मांगता और चुपचाप अपनी गरीबी में दिन काटता रहता है। पर टुन्नू जी, इंसानियत के नाते हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। शाम को जब बारिश थमेगी तो मैं खुद उनके घर जाकर देखूंगी। उधर पास ही के आम के बगीचे में हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती भी अपने घर को दुरुस्त कर रहे थे। राम राम टुन्नू भाई। राम राम रानो बहन। अरे तुम दोनों ने देखा क्या? कालू कौआ सुबह से दाने की तलाश में भटक रहा है और आसमान का मिजाज देखो कितना खराब है। हाँ भाई साहब, मैंने गोरी कौवी से कल कहा भी था कि हमारे बगीचे से कुछ मजबूत टहनियाँ ले जाओ, पर वो बेचारी बहुत संकोची है। गोरी बहन बहुत भली है हरियाली तोती। वो सोचती है कि कहीं उनके चक्कर में दूसरों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो हर दुख सह लेती है। पर ये तो गलत बात है ना रानो बहन। मुसीबत के समय अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर हमारे इस सुंदरवन जंगल का क्या फायदा? चलो हम सब मिलकर इस बारे में कुछ सोचेंगे। एक बार आज रात की ये बारिश निकल जाए, फिर हम सब मिलकर कालू की मदद करेंगे। रात होते होते अचानक बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालू कौवे के टूटे हुए घोंसले में हर तरफ से पानी टपकने लगा। पिताजी, ओ पिताजी, हमारे इस घर में हमेशा पानी क्यों टपकता रहता है? रोते नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं। अपनी माँ के पास आ जाओ, मैं तुमको अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। चुप हो जाओ मेरे लाल। क्या हमारे पास कभी अच्छा घर नहीं होगा? ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे दाने होंगे तो हम भी एक बड़ा सा घर बनाएंगे। लेकिन माँ, मुझे तो अभी डर लग रहा है। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं मेरे बच्चे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तूफान हमारे इस बूढ़े पेड़ को